हेलो एवरीवन बच्चों, मेरा नाम है राही शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टॉप रैंक सुपर। बच्चों, मैं जानता हूं कि अब आप लोगों को परेशानी और चिंता होना थोड़ा सा लाजमी है और शुरू हो भी चुकी है, क्योंकि जून आ चुका है, आपके स्कूल्स खुलने वाले हैं और आप देख रहे होंगे कि आपके सीनियर्स के रिजल्ट्स ना केवल बोर्ड एग्जाम्स के बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी आते जा रहे हैं। और हम लोगों को अब प्रिपेयर करना है कि अगले 6 मंथ की क्या स्ट्रेटेजी होगी, यानी कि जून से लेकर नवंबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर। दिसंबर में आपके प्री बोर्ड्स होने वाले हैं, जनवरी में आपके बोर्ड्स के फाइनल प्रैक्टिकल होने वाले हैं, और बेटा मार्च में एग्जाम नहीं होते, अब फरवरी में एग्जाम्स होना शुरू हो चुके हैं। तो मैं राही शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए परफेक्ट 6 मंथ स्टडी प्लानर, जिसको फॉलो करके बेटा ना केवल आप अपने बोर्ड्स में अच्छे नंबर ला पाओगे, साथ में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी 100% साथ में सक्सेस हासिल कर पाओगे। अब अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो आई डोंट नो, मतलब मैंने देखा है कई बच्चे क्या होते हैं, 12th में आते हैं ना, हम सर यहां कोचिंग जा रहे हैं तो ये सर ने बोला है ये वाली बुक चूज कर लो, उन सर ने बोला है कि ये वाली बुक चूज कर लो, और उसके चक्कर में बच्चे करते क्या हैं, जो एक्चुअल बुक है, जो एक्चुअल बुक है केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। और बोर्ड्स में भी उसी से आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उसी से आता है, सीयूईटी 2025 में भी इसी से ही आने वाला है। तो बच्चों, एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। अब आप कहोगे सर एनसीईआरटी के क्या ही बेनिफिट्स हैं, बाकी बुक्स में कितने सारे क्वेश्चंस दिए हैं, एमसीक्यूज दिए हैं, एक्स वाई जेड एक्सप्रेशन दे दोगे मेरे को इसको नहीं पढ़ने के लिए। लेकिन मैं आपको देता हूं एनसीईआरटी रीडिंग बेनिफिट्स, जिससे आपकी आंखों पे बंधी हुई पट्टी खुलेगी और आप एनसीईआरटी की अहमियत को समझोगे। क्योंकि सीयूईटी 2025 में एनसीईआरटी कितना बड़ा रोल प्ले करने वाला है, यह आपको अभी समझ में आएगा। बच्चों, एनसीईआरटी पढ़ने से पहला फायदा क्या होता है कि पूरा का पूरा क्लास 12th का सिलेबस खत्म हो जाता है। अब क्लास 12th के सिलेबस में हमारे पास में 10 चैप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एनसीईआरटी, जो कि है सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्किन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स। ये 10 चैप्टर आपको आप आगे 2025 बोर्ड एग्जाम में देखने वाले हैं, और इसके एक्स्ट्रा केवल 6 चैप्टर और हैं जो डिलीटेड सिलेबस में है, लेकिन आप सीयूईटी 2025 में उसको देख सकते हो। तो बेटा, जो आप 12 से पढ़ोगे वही आप सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ने वाले हो। तो एनसीईआरटी पढ़ने से ना केवल आपके बोर्ड्स कवर होंगे, बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी कवर हो जाएंगे। फिर ग्राफिकल अप्रोच मिलेगी, इसके ग्राफ्स एज इट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीयूईटी 2025 में एग्जैक्टली सेम टू सेम ये चीज पूछी जाएगी। और पता है क्या, एनसीईआरटी ना बाकी बुक्स की तरह कचड़ा नहीं भरा है। एक बात सुनो बच्चों, बहुत सारा पढ़कर ना कभी सिलेक्शन किसी का हुआ है और ना कभी होने वाला है। बेटा, वो पढ़ना जो एग्जाम में आने वाला है। ऐसे में अगर बात करूं तो पहला चैप्टर हमारा सॉल्यूशंस एनसीईआरटी का। सॉल्यूशंस पे तो बेटा लोग बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट डॉक कर रहे हैं, तो हमारे लिए उतना ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है ना भाई। भाई, लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे आओगे तो उसी पर ही अपनी पीएचडी पोस्ट डॉक कर चुके हैं। आपको पीएचडी करनी है क्या? नहीं, आपको क्लास 12 देना है और इतना अच्छा करना है वो चैप्टर कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीयूईटी 2025 इजीली निकल जाए। तो बेटा, एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, ये हाईली एक्यूरेट है और हाईली प्रिसाइज्ड है। ठीक है, इसमें कचड़ा नहीं भरा है। अब बात करूं बेटा, आपको एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। यही 6 महीने हैं बेटा आपके पास में। तो आपको सबसे पहले इन 6 महीने में स्टार्टिंग के कुछ डेज में क्या करना है कि आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि भैया हम चैप्टर्स को पढ़ते चलें। सबसे पहले थ्योरी पढ़ते चलें, क्वेश्चंस बाद में। समझ में आ रही है? तो बेटा एनसीईआरटी को पढ़ोगे कैसे?
तो बेटा जब एनसीईआरटी को पढ़ने बैठो तो अपने पास में 2-3 कलर के मार्कर्स लेके रखो। जैसे यहां देखो, मैं जब एनसीईआरटी पढ़ता था तो मैं ऐसे ही पढ़ता था, और मैं अपने बच्चों को ऐसे ही एनसीईआरटी पढ़ने की सजेशंस भी देता हूं कि भाई जो भी डेफिनेशन आई उसको एक लाइन से अपन ने अंडरलाइन कर लिया, जो भी एग्जांपल्स आए उसको अपन ने दूसरे लाइन से दूसरी लाइन में करा, लेकिन दूसरे कलर से हाईलाइट करते हुए कर लिया। भाई डेफिनेशन एक कलर से हाईलाइट कर लो, यूजेस दूसरे कलर से, एग्जाम्पल्स दूसरे कलर से। जैसे यहां पर आप देख सकते हो बेटा, मैंने बाइफरकेट करके रखा है 3 मिनिमम कलर से, जिसमें आप इजिली एनसीईआरटी को जब वापस से रिवीजन करने उठाओगे तो आप फिर केवल ये बुलेट पॉइंट्स अपने हाईलाइटेड एनसीईआरटी ही पढ़ोगे। ठीक है, अब एनसीईआरटी पढ़ के अकेले कुछ नहीं होगा बेटा, आप लोगों को ना नोट्स बनाना आना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, अब एकदम मान लो एक अगले दिन या 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, या परसों एग्जाम है, 1 दिन के बाद आपका एग्जाम है। अब वहां पर आप एनसीईआरटी पूरी उठा के रिवाइज करोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, है ना। लेकिन बेटा अगर आपके नोट्स बनाने की हैबिट है तो उससे क्या होगा, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो आप तुरंत, आपको पता है हमारे नोट्स बने हुए हैं, उस पेज पे जाओगे, उसको रिवाइज कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे। इससे ना केवल नोट्स बनाने से ना केवल आपके पास हाईली प्रिसाइज्ड एक कॉपी आ जाएगी जो खुद आपने लिखी है, बल्कि राइटिंग स्किल्स से आपको बेनिफिट क्या क्या मिलने वाले हैं वो भी समझो। पहला तो बता दिया मैंने कि प्रॉपर लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। उसके बाद में वन लाइनर्स आप 100% डेफिनेशन उसको अच्छे से हाईलाइट करके लिख लोगे। देखो इस तरीके से, जैसे वो कलरफुल पेन से अपन ने भाई हेडिंग डाल ली, फिर और कलरफुल पेन से अपन ने भाई टॉपिक्स डाल लिए, ठीक है, वेल लेबल्ड डायग्राम्स बना लिए, ग्राफ्स बना लिए। तो बेटा आपके इन सब करने से आपकी हैबिट पड़ जाएगी कि बोर्ड्स एग्जाम में आपको लिखना कैसे है। क्योंकि बेटा सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप किसी की भी बात करो, बैंक, एसएससी, सीयूईटी, नीट, जेडबलई, यूपीएससी, सी सेट, किसी की भी बात करो, एक्स वाई जेड, वो सब होते हैं क्या, वो सब होते हैं आपके एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, लेकिन राइटिंग स्किल्स हमारे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी कब, बोर्ड एग्जामिनेशंस में, क्योंकि वहां एमसीक्यू आएंगे लेकिन ओएमआर शीट नहीं मिलने वाली भरने के लिए, वहां आपको लिखना रहेगा। फिर उसके बाद में सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई पूरा आपका थियोरेटिकल रहेगा जिसमें आपको लिखना रहेगा। तो राइटिंग स्किल्स से आप अब डेवलप कर लोगे क्या, कि किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस के आंसर लिखे पर लिखना चाहिए, और आपकी हैबिट पड़ जाएगी कि जो उसके बुलेट पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं बेटा, वो आप हाईलाइट करके लिखोगे या एटलीस्ट अंडरलाइन कर लोगे। अब जब इतना सब कुछ कर लो तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर। अब आप कहोगे सर एमसीक्यूज करके हमें क्या फायदा है, हमें तो केवल 12th देना है। चलो भाई तुम्हें केवल 12th भी देना है तो 12th में सेक्शन अपने ये सेशन 2 2023-24 में बेटा 16 एमसीक्यूज थे आउट ऑफ 34 क्वेश्चंस। ठीक है, अब 70 मार्क्स में से अगर 16 नंबर के केवल एमसीक्यूज आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट 25% आपके सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही कवर हो गए। और बेटा पास होने के लिए 33% चाहिए, मतलब 23 मार्क्स चाहिए, 16 नंबर आपके यहां से आ जाएंगे तो केवल 7 मार्क्स बचेंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर इनफ कि भाई आप टू स्कोर मिनिमम पासिंग मार्क्स, है ना। तो बच्चों हमें जैसे ही आपने चैप्टर पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिया, आपको चैप्टर अच्छे से याद हो गया, अब आप उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करो, क्योंकि बेटा यही आपके आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स में और यही आने वाले हैं आपके सीयूईटी एग्जाम्स में। तो मेरी मानो सबसे पहले अपने भाई एनसीईआरटी को हाईलाइट करके पढ़ लिया, फिर अपन ने राइटिंग स्किल्स अपने नोट्स बना लिए, फिर उसके बाद हमने उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए, राइटिंग स्किल्स में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी उठा लो। और जब ये ऐसा हो जाएगा तो हमारा प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा और टॉपिक पे हमारा कमांड स्ट्रांग हो जाएगा। अब जब टॉपिक पे स्ट्रांग हो जाए तो मैं आपको एक कहूंगा बेटा अपने स्कूल में हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स के एग्जाम्स को टारगेट करो। अब आप कहोगे सर कौन देखता है स्कूल के एग्जाम्स को, हम तो अपनी कोचिंग के हिसाब से चलते हैं। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये बताओ एग्जाम्स होते क्यों हैं।
अगर आपको लगता है कि वो बोझ होते हैं और आपको परेशान करने के लिए होते हैं, तो ऐसा नहीं है। पता है, मैंने देखा है अक्सर जो बच्चे अपने स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम्स को फॉर ग्रांटेड में लेते हैं, किसमें लेते हैं? फॉर ग्रांटेड में लेते हैं, वही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और उनके ड्रॉबैक का कारण भी वही बनते हैं। बेटा, व्हेन यू हैव नॉलेज देन इट शोस। भैया, आपके पास नॉलेज है तो वो दिखनी चाहिए। और बेटा, एग्जाम्स आर मीन टू चेक योर स्किल्स, योर लर्निंग्स। आपने जो पढ़ा है, आप कितना ग्रास्प कर पाए हो और आप उसको कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हो, इसलिए एग्जाम्स होते हैं। ठीक है? तो बेटा, अगर आप अपने स्कूल के हिसाब से चलोगे तो हर स्कूल आप जानते हो या तो एट द एंड ऑफ नवंबर या दिसंबर में एनी हाउ आपसे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ले लेगा। और मैं क्या कह रहा हूं, 6 मंथ की स्ट्रेटेजी दी है। नवंबर तक हमारा सिलेबस खत्म हो रहा है, दिसंबर में हमको प्री बोर्ड देना है। 70 में से मान लो हमारे 65 प्लस मार्क्स आ गए, तो कितना बढ़ जाएगा आपका कॉन्फिडेंस। सेल्फ एंथुसियास्टिक, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे कि भैया अब तो बोर्ड एग्जाम्स में हमारे फुल मार्क्स आना थोड़ी सी श्योरिटी हो गई है ना। अब जब ये हो जाए, फिर जरूरी है बेटा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओ, किसके? बोर्ड्स के भी और सीयूईटी के भी। इससे होगा क्या, ये आपका सीयूईटी का पेपर है, ठीक है? जैसे मान लो ये 2022 का पेपर है। अब आपको सीयूईटी के पेपर और बोर्ड पेपर सॉल्व करने से क्या होगा बेटा? सबसे पहली बात ये है, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। अगर मान लो आपके उसमें 100% आ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि अरे वाह यार, 2022 में फुल आ गए। 23 में यार एक गलती करी थी, पर वो मेरे को आता था, पर कोई बात नहीं, अगली बार नहीं करूंगा। 24 में वापस से फुल आ गए, तो बेटा आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगा कि भैया अब तो मैं 2025 में फुल मार्क्स इजीली ला सकता हूं। तो हमारी ऐसे ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा सबसे पहले तुम लोग थ्योरी कर लो, फिर एमसीक्यू पे आओ, फिर पीवाईक्यूज करो, नहीं। ये सबसे बेकार और सबसे घटिया तरीका है पढ़ने का। सबसे पहले आप एक चैप्टर खत्म करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, उसी के एमसीक्यूज लगाओ, देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं मिल जाए तो वो भी कर लो, और फिर आप आगे बढ़ो। बेटा, छोटे छोटे टारगेट सेट करो, डेली स्टडी करो। ऐसा नहीं कि हम भाई हफ्ते भर कुछ नहीं करेंगे, सैटरडे संडे पढ़ाई करेंगे, या सैटरडे संडे कुछ नहीं करेंगे, बाकी मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई करेंगे। ऐसा नियम मत रखो। स्लो एंड स्टडी डेफिनेटली विंस द रेस। और मैं जानता हूं आपको ये 6 मंथ्स का स्टडी प्लानर बहुत पसंद आया है और आप 100% इसको फॉलो करोगे, है ना। मैं ऐसे स्ट्रेटेजी वाले वीडियोस और भी हैं, आप देखना कि भाई किस तरीके का डे वाइज बनाना चाहिए टाइम टेबल, किस तरीके का हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए और क्या सिलेबस होने वाला है, आपको सब मिल जाएगा इस चैनल पर। तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हाँ, बेल आइकन दबा देना, ताकि राही सर के जितने भी वीडियोस आने वाले हैं वो आपके पास में इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।